तो राइट है, तेरी माँ का भरोसा। तो राइट को गाली देते हुए चलिए सीधे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ वो लोग कर रहे थे। यहाँ पे सामने से जो रुआन थी उसको भाई जी महसूस होता है, उससे ऐसा लगता है भाई कमरे के बाहर है ना भाई, मतलब से बाहर साइड कुछ बवाल चालू हुए। तो बाहर साइड यहाँ पे चेक करने जाती है तो वाकई में बवाल यहाँ पे चालू हो चुका था। आसमान में ना लाल लाल कुछ ऐसा अप्रोच हो रहा था, समझ नहीं रहे क्या है। वहाँ पे यान का और साथ ही में भाई यून भी खड़ी थी। यान कहीं से पूछती भाई क्या, यान के बोला आई डोंट नो। सामने से अचानक से भाई कुछ आने लगा लाल लाल, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे यून भी कहती है अचानक से ऐसा क्या हो सकता है जिसके जरिए भाई ये सब यहाँ पे हो रहा है। यान के बोलता है आई डोंट नो। आसपास के बंदे लोग थे भाई, वो भी सब अपने कमरे से बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के देखने लगते कि यहाँ पे अचानक से यहाँ पे क्या रहता, किसी को यहाँ पे कुछ वाकई में समझ आ ही नहीं रहा। सामने से तब यहाँ पे जो सिटी लॉर्ड था भाई, जिसको अंकल जी बोल सकते हैं या फिर लॉर्ड जी बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। तो सामने से उनसे पूछते कि अभी आप तो सिटी लॉर्ड है, आप तो बता दो। ये कहते भाई सिटी लॉर्ड हूँ भाई, सबका बाप का लॉर्ड नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम रहेगा क्या आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है। इसलिए अब सब लोग यहाँ पे चौकन रहा। बाई चांस ठीक ठाक चीज़ रहा तो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, और कुछ यहाँ पे खतरा रहा तो अपनी फैमिली को लेकर भाई यहाँ से भागने की पूरी तैयारी करना। उसके बाद उसका ध्यान जाता है यून की ओर। तो सामने से यहाँ पे यून से कहता है कि हाँ भाई यून ठीक हो ना तुम, सामने से या तुम्हें चोट वोट लग चुका था लेकिन तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। जो सुन के ये कहती नहीं, मेरा चोट है ना पहले से यहाँ पे ठीक हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। जो सुन तो वो भी कहता है ओके तुम्हारा चोट ठीक हो चुका है। हाँ तुम वाकई में यार पहले तुम एकदम खराब लग रही थी भाई, पूरी हालत खराब लग रही थी, लेकिन आज देखो भाई आज तुम तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी लग रही हो। ये कह दिया यार शुक्रिया भाई, मैंने आपके चक्कर में हो रहा भाई, आपके जो सिटी लॉर्ड है ना, आप तो आपके सिटी के जो लोग थे हमारे वाकई में उन्होंने ख्याल रखा। उसके बाद से सिटी लॉर्ड का ध्यान जाता भाई इसकी और यान का की ओर। देखते कहता अच्छा तो ये तुम्हारी टीम करने में भाई ठीक है काफ़ी यंग मैंने, ये तुम्हें आगे चले काम आएगा। यान का से कहता हाँ यान का यून के एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे निराश मत करना, जो वो बोलेगी वो करना। वो साले यहाँ पे ये करके बैठेगी तो बताने भी मेरे यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है। उसके बाद लेकिन अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे आसमान में ये क्या अप्रोच हुआ है। तो यून पूछती भी कह रहे अंकल भाई ये क्या है, आपको आइडिया है क्या। तो सामने से अंकल यानी सिटी लॉर्ड भी कहते मुझे भी यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ आइडिया वाइडिया नहीं है। कोई अजीब से यहाँ पे ईविल हो रहा है जिससे ये तो मालूम चल जाएगा जो कुछ यहाँ पे आ रहा है भाई, कोई डेंजरस यहाँ पे आ रहा है, कोई आदमी या फिर कोई चीज़ यहाँ पे और ला रहा होगा। और सामने से मेरे ख्याल से भाई उसको भी फॉलो करे, कोई कमाल कमाल के बंदे लोग भाई फॉलो करके उसके पास भी जाएंगे। ये भी हिल जाती अभी मतलब जो बंदा और ला रहा है या फिर जो भी ला रही है या फिर जो कोई ला रहा है तो उसके पीछे भी कोई फॉलो कर रहा है। ये कहता है हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। सामने से बंदे लोग फॉलो करने जाएंगे और शायद जो बंदा और यहाँ पे लाया वो कुछ भी यहाँ पे कर सकता है जो अभी सामने नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे पूरा दिमाग का भरोसा हो रखा है जैसे कि मेरा हो रखा है, तो सामने से इसका भी यहाँ पे हो रखा है कि यहाँ पे क्या कैसे यहाँ पे होए। तभी सामने से ध्यान जाता है एक बंदा बादल से उड़ते हुए भाई वो और की ओर जा रहा था, और बंदा यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर जैसा मुझे तो दिखाई दे रहा है। सामने से देखते हैं यहाँ पे सिटी लॉर्ड का, तो ओ माय गॉड भाई कॉफिन कैरी मैन भाई, मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। सामने से जो यहाँ पे यून थी वो भी पूछते क्या बात करिए, वाकई में वही है कॉफी कैरिंग मैन। वो कहता है या ये वही है कॉफिन कैरिंग मैन। कॉफिन मतलब होता है ताबूत और कैरिंग मैन मतलब ताबूत को लेके जाने वाला आदमी, यही बेसिकली इसका मतलब हुआ। सामने से आन के पूछता अच्छा ये कॉफिन कैरिंग मैन क्या होता है, मैंने इसके बारे में भी नहीं सुना, क्या ये फेमस है। जो सुनते कहते या ये वाकई में फेमस है भाई, दुनिया में पूरा जो दुनिया है भाई, हर दुनिया के हर बंदा जानता है, लेकिन भाई तू तो लगता है अलग की दुनिया से एकदम आया है, तुझे यहाँ पे कुछ मालूम रहता ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेमस है, हालांकि मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने इसके बारे में खाली सुना है। 10 साल में ना एक बार यहाँ पे अपीयर होता है, लेकिन ये यहाँ पर आया तो सामने से भाई इसमें डेंजर की कोई बात है ही नहीं, क्यों भाई सामने से कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। जो सुनते यान के बोलते क्या बात कर रहा है सच्ची में, मतलब अटैक वटैक किसी पे नहीं करता, खाली आता है मुँह उठा के चला जाता है। जो सुनते ये कहती यस वाकई में किसी पे अटैक नहीं करता, ऐसा मैंने यहाँ पे सुना है। और ऐसा भी सुने कि सब सामने से यहाँ पे आता है अटैक तो नहीं करता, प्लस लोगों ने जो आसपास उसके लोग रहते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, उनको सामने से भाई और फायदे वगैरह भी मिलते हैं। जो सुन के ये भी कन्फ्यूज कैसे, तो बताते कि यहाँ पे सामने से आएगा ना तो अपने साथ जो भी कॉफिन लेकर आता है उसके अंदर यहाँ पे कुछ रहता है भाई, कोई मार्शल आर्ट्स की रहता है, कोई कमाल के आर्टिफैक्ट रहते हैं, कमाल के पी रहते हैं, और वो आते भाई लोगों में ऐसे गिरा के बांटते कि ले लो। तो सामने से बंदे को मिलता है तो बंदे का फर्स्ट बेनिफिट मिलेगा। जो सुन के यान का भी सोचता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन सामने से वो ऐसा क्यों करता है। जो सुनते सिटी लॉर्ड यहाँ पे कहता है नुकसान की भरपाई करने के लिए, ऑफ कोर्स। जो सुनते यान के कन्फ्यूज कि भाई नुकसान की भरपाई किस चीज़ का नुकसान है, तो सामने से बताते कि यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बोला 10 साल पे एक बार यहाँ पे रुकता है, तो मतलब एक बार अपीयर होता है कहीं पे जाता है और वहाँ पे ये रुक जाता है कुछ समय के लिए। तो जहाँ पे ये रुकता है ना वहाँ पे भाई बर्बादी आ जाती है भाई, मतलब सूखा पड़ जाता है, 100 साल तक वहाँ पे बारिश नहीं होती, कोई अनाज बुकता नहीं है, आदमी के रहने लायक एकदम जगह यहाँ पे बसता नहीं है। तो उसी नुकसान का भरपाई वगैरह करने के लिए शायद करता होगा। तो मैं भगवान से यहाँ पे दुआ करता हूँ अपनी सिटी में आया ना भाई तो सामने से यहाँ पे आके से निकल जाए, यहाँ पे रुके ना
लेकिन भाई जिसका डर था वो यहाँ पे होता है रुक जाता है वहीं पे। यानी भाई अब आगे चल के सिटी में पूरी बर्बादी आने वाली है। तो सामने से सिटी लॉर्ड भी अपने बंदों से कहता जाओ जाओ शहर के जो भी बंदे लोग हैं ना भाई सबको यहाँ पे जाके बता दो सामने से, ताकि भाई निकलना मुसीबत शहर पे आने वाला है। तो ये भी सामने सारे बंदे कहते ओके ठीक है। ये कहते भाई जब तक जाके मैं सामने से जो भी है उसके साथ यहाँ पे डील करता हूँ। तभी सामने से यहाँ पे आसमान से भाई ढेर सारे बंदे उड़ते हुए आते हैं। यान का यून भी देखते कहते ओ माई गॉड भाई, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जो बड़े बड़े सेक्ट यहाँ पे थे भाई, जिसमें से एक ग्राउंड इंटेलिजेंट, एक यहाँ पे वॉर स्पिरिट टेम्पल और एक यहाँ पे ठंडा स्पिरिट टेम्पल। ये सारे जो सेक्ट है ना उसके यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के थर्ड लेवल वाले बंदे सब यहाँ पे आए थे। सामने से जो भी बंदे यहाँ पे आए थे वो लोग सामने से फालतू मालूम नहीं क्या बोलते। आई मीन वाकई में मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड 1 घंटा टाइम यहाँ पर है, तो आप भी यहाँ पे समझो कि भाई हम भी यहाँ पे ज़्यादा नौटंकी नहीं करेंगे, तो आप भी समझने की कोशिश करो। ये भी बोलते या शुक्रिया, और सामने से उड़ के कहीं जाने लगता है और जाते जाते यहाँ पे शायद यून के पास आता है और कहता है कि भाई मुझसे यहाँ पे दूर मत रहने का। और सामने से बंदे लोग कहते हैं भाई जो यहाँ पे आए थे सेट के बंदे और साथ में अपने साथ ढेर सारे और भी बंदे लोग कहते हैं अपने अपने सेट के, कहते हैं कि हाँ भाई तुमने पक्का इस कॉफिन मैन के बारे में सुना होगा कि कहीं भी जाता है तो सामने से बर्बादी लाता है और अपने साथ कुछ सामान वगैरह भी ला के यहाँ पे बांटते फिरता है। तो ये मौका यहाँ पे अभी ये भाई हाथ से निकल जाएगा, तो भाई सर निकल जाएगा। अब मुझे वाकई में समझ नहीं आया किसके बारे में इसने बोला, क्या सामने से जो सामान लाता है वो छीनने के बारे में या इस मार के भगाने के बारे में। तो सामने से भाई अटैक यहाँ पे करना चालू कर देते, एक जोरदार अटैक भाई सारे बंदे मिलकर करते, घंटा यहाँ पे असर नहीं होता, एकदम सही सलामत था। उसके बाद से भाई जोरदार अटैक यहाँ पे करते, उससे भी यहाँ पे घंटा असर नहीं होता, यानी 2 बार है ना खतरनाक हमला करने के बाद भी घंटा असर नहीं होता। तो सामने से सबका सब यहाँ पे समझ आता है। ये 7th स्टेज पे आता है जो कि ट्रांसजेंडर स्टेज के भी एक ऊपर यहाँ पे आता है, इसलिए इसको हराना यहाँ पे इतना मुश्किल हो रहा है। तभी सामने से यहाँ पे जो देखते रुआन भी कहते हैं अच्छा भाई ये लोग यहाँ पे अभी तक एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे, मतलब शायद अभी तक मेन पावर लगा के अटैक क्यों नहीं कर रहे, इसका ये कहने का मतलब होगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे सिटी लॉर्ड कहता है अभी के लिए वो लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे, थोड़े समय के बाद वो लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद सामने से एक दूसरे सेट के बंदे जिन्होंने हमला नहीं किया था वो लोग भी कहते हैं अभी 1 महीना से हम इसको यहाँ पे फॉलो कर रहे थे और फाइनली ये यहाँ पे आखिर रुका है। तो भाई यहाँ पे फॉलो करते करते दिमाग खराब हो चुका है, तो जितना जल्दी हमला करके सामने से आर्टिफैक्ट को निकालेगा, आर्टिफैक्ट लेके यहाँ से निकलते हैं और घर पे जाते हैं, बस बहुत हो गया। तो सामने से लोग मिलकर यहाँ पे हमला कर देते हैं और हमला करते जोर से उसके ऊपर हमला लगता है और सामने से इस वजह थोड़ा सा असर होता है, जिसके बाद से चोट वोट तो शायद लगता होगा, लेकिन उसका खून यहाँ पे लगता है भाई हरा निकल रहा है और खून यहाँ पे थोड़ा सा जहरीला टाइप का था, जैसे खून सामने से बंदो ऐसा स्मेल लेता है ना उसका, इनको चक्कर जैसा आने लगता है और सब लोग कहते हुए दूर भागो, इससे थोड़ा सा दूरी रहो, उसमें फायदा है। तभी सामने से सिटी लॉर्ड अपने कोई टेक्निक यूज़ करता है, ढेर सारे बड़े बड़े बबल्स यहाँ पे क्रिएट करता है और उसी के अंदर यूनियन के जो इसके साथ में इसके साथी लोग थे ऐसे हवा में उड़ाने लगता है ताकि वो जो भी उसका पॉइजनस खून था उससे यहाँ पे बच सके। सामने से यहाँ पे भाई सिटी लॉर्ड भी कहता है भाई बुद्धू लोग सामने से कभी कॉफी में सामने से हमला करने नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो डेंजरस नहीं होगा, और डेंजरस यहाँ पे था। तो देखो भाई डेंजर निकला, सामने से जो सेक्ट वाले हमला करे थे वो लोग अभी भी हमला करने को तैयार हो, कहते भाई करो भाई हमला, तो फिर से हमला कर देता उसकी ओर जोर से भाई और उसको हमला लगता है, कहते हाँ भाई अब ऑलमोस्ट हो जाएगा, अब सामने से आर्टिफैक्ट निकाल के देना चालू कर देगा। तो ऐसे ही होता है जोर से चलने लगता है, ले लो वो आर्टिफैक्ट निकाल के ऐसा हवा में फेंकने लगता है, जिसके बाद से बाकी बंदे इसी का तो इंतजार करते, वो सभी उड़ के जाते हैं भाई आर्टिफैक्ट लेने के लिए। यान के आराम से था, यून की ओर देखता है तो यून का भी रिएक्शन नॉर्मल था, खाली स्माइल लेके खड़ी थी भाई, उसको भी कोई इंटरेस्ट वगैरह ऐसा लग नहीं रहा था और यान का भी शायद कोई इंटरेस्ट नहीं था लेने में। वहाँ बंदे लोग कुछ मिल रहा था लेकिन आलतू फालतू भी सामान काफी को मिला, तो कहते भाई ये क्या इसने दे दिया सामने से, लेकिन राइटर का अलग ही नच रहता है, पहले इसको यून को नहीं चाहिए था, अब यून को चाहिए, इसलिए भाई वो निकलती है अपने बबे से और जाकर लेके आती है। तो यान के पूछते तुझे क्या मिला, तो कहती मुझे एक मार्शल आर्ट बुक मिला, लेकिन सामने से मुझे मालूम नहीं इसका जो मार्शल आर्ट है मेरे यहाँ पे उसमें आएगा कि नहीं आएगा। हाँ मुझे मालूम है सामने से यहाँ पे जो सामान वगैरह उगलता है ना आर्टिफैक्ट या पीला जो मार्शल आर्ट, जरूरी नहीं कहाँ भी यहाँ पे अच्छा ही होगा या फिर बेकार होगा, कैसे भी होता है, किसी का नसीब अच्छा मिलेगा, किसी के यहाँ पे नसीब बेकार है तो भाई बेकार मिलेगा। उसके बाद से कॉफिंग कैरी मैंने ना इनकी ओर ऐसा घूर कर देखने लगता है नीचे साइड से, इनके और ऊपर साइड, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।